आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। मेरे प्रिय छात्रों, आपके 10th का एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान पेपर का बिल्कुल ही नज़दीक है। आपके पास समय नहीं बचा है, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में है। आपको नहीं पता होगा कि आपके माता पिता व आपके गुरुजन आपको किन मुश्किलों में पढ़ा रहे हैं, और आपको उन्हें गुरु दक्षिणा में कोई एकलव्य की तरह अंगूठा काट कर नहीं देना है। उन्हें गुरु दक्षिणा में एक श्रेष्ठ रिजल्ट देना है, ताकि समाज में उनका स्थान सम्मान बना रहे। इस भाग में मैं आपके लिए आपके पूरे सिलेबस में से 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके लाया हूँ, और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि इन प्रश्नों को बारीकी से चेक किया जाता है तथा इन्हीं प्रश्नों में से पूरे अंक हमें मिल सकते हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने इस वीडियो को इतना आसान बनाया है कि इसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप उनका उत्तर भी दे सकते हैं, और आपके दिमाग में सोचने के लिए भी समय मिल जाएगा। अतः ये वीडियो पूरा देखिए तथा अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। मैं आपकी परीक्षा से पहले आपको एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन आपके घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा, और आपको उसे तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। जैसे ही साथियों आप मेरे लिंक पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो खुल जाएगी, मेरी वीडियो खुल जाएगी। मेरी वीडियो खुलेगी तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक लाल कलर का तीर का निशान है, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ये जो लाल निशान है यह बता रहा है कि आप मेरे साथी नहीं हो। आपको इसे लाल कलर को काला करना है। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब पे एक बार क्लिक करोगे, यह जो लाल सब्सक्राइब किया हुआ है वह काला हो जाएगा। जैसे ही काला हो जाएगा आप मेरे साथी बन जाओगे और आपकी सूचना मेरे पास आ जाएगी। और मैं जब भी नए वीडियो कुछ भी डालूँगा, जैसे कि भाग सेकंड, भाग थर्ड, तो आपके पास तुरंत सूचना आ जाएगी कि हाँ, पंकज भट्ट का नया वीडियो हमारे पास आ चुका है, और आप उसे तुरंत देख सकते हो, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। और मैं कल परसों ही आपको वीडियो डाल दूंगा भाग सेकंड और भाग थर्ड, जिसमें आसान तरीके से आपको लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्नों को कैसे हल करना है, बिल्कुल सरल तरीके से। दूसरी बात, आपके सामने एक बार पीले कलर का तीर का निशान है, वहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, उसे लाइक करना है। जो सीधा हाथ बना हुआ उसे, जिसके नीचे 12 नंबर लिखे हुए हैं, उधर एक और हाथ है उल्टा, उसे लाइक नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए थे। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र। राजस्थान के 4 प्रमुख महाजनपदों का नाम बताइए। जांगल, सुरसेन, सीवी और मत्स्य जनपद। महाजनपदों की कुल संख्या थी 16। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य।
ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, किस शासक ने बनवाया था? शेर शाह सूरी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में, राजस्थान में। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम शासिका का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? निमुचना हत्याकांड। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई? कृषि क्षेत्र में। रक्त और लौह नीति के प्रतिपादक कौन था? बिस्मार्क। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यह कथन किस विद्वान का है? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं? हाब्स। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार के राज्यों में संभव है? छोटे एवं कम जनसंख्या वाले राज्य में। प्राचीन काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता था? प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में। लोकतंत्र का आधार क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद को धारण करता है? 62 वर्ष। राज्य का संवैधानिक प्रधान है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। विधानसभा में प्रस्तुत विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा में, राजस्थान। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। बेरी किसे कहते हैं? बेरी पश्चिमी राजस्थान में जल एकत्र करने के लिए मानव निर्मित संरचना है जो कि गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती हैं? 3 फसलें, अमन, ओस व बोरो। नरमा से आप क्या समझते हैं? नरमा लंबे व महीन रेशे वाली कपास की एक अमेरिकन किस्म है। राजस्थान की संगमरमर नगरी किसे कहते हैं? मकराना को। जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा व जस्ता हेतु। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु के अंश हों उसे धात्विक खनिज कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है? बेलालीडा खान, छत्तीसगढ़ में। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तमिलनाडु।
सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? कोटा। राजस्थान का नवनिर्मित जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का क्या आशय है? दो देशों के मध्य होने वाले आवागमन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे तीव्रतम परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा है? एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन पर प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? घरेलू अर्थव्यवस्था की विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? देश की सकल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने के पश्चात जो आय प्राप्त होती है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। नवीन मशीनों के उपयोग से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तकनीकी बेरोजगारी। मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है? मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। बेरोजगारी दर क्या है?
बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या व श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या का अनुपात है। मुद्रा किसे कहते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। बचत से आप क्या समझते हैं? आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया हो बचत कहलाता है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना वस्तु विनिमय कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। फुट ओवर ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? पैदल चलने वालों हेतु सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं। किन वाहनों के लिए बस लेन का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए? छोटी व मध्यम कारों के अतिरिक्त सभी वाहनों के लिए बस लेन का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने का स्थान क्या कहलाता है? जेब्रा क्रॉसिंग। घनी आबादी वाले क्षेत्र किस तरह की समस्या से अधिक पीड़ित हैं? गंदगी या कचरा पैदा होने की समस्या से अधिक पीड़ित हैं। ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ तक सीमित है? ठोस कचरा प्रबंधन अभी शहरों तक सीमित है। शुष्क स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? शुष्क स्वच्छता से तात्पर्य शुष्क शौचालय, पेशाबघर आदि अतिरिक्त